पूरे इस टीम अटल में जी आप प्रधानमंत्री हैं, सुप्रिया जी, और इराक वार चल चुकी है, अमेरिका का हमला हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत उत्तेजित थी। दो बड़े नेता उस समय हुआ करते थे, इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ चटर्जी। ये दोनों अटल जी के पास जाते हैं। इसमें लायक किस्सा है। वो कहते हैं अटल जी से जाकर के कि इतना बड़ा हो रहा है और भारत से भी कुछ कभी कभी फ्यूलिंग हो रही है अमेरिकन जहाजों की, आप इसको रोकिए। अटल जी कहते हैं महाराज कल पार्लियामेंट है, वहाँ इस सवाल को उठाओ, फिर मेरे जवाब सुनना। तो ऐसी समग्रता, ऐसी व्यापकता, ऐसा कोहेसिवनेस आज क्यों नहीं हो पाता? एक, अभी मैं लंदन से आ रहा हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड का एक किस्सा है। कंजर्वेटिव पार्टी एक प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन उसकी मेजोरिटी नहीं है सदन के अंदर। तो लेबर पार्टी के लोग 20-22 के आसपास जाकर के सत्ता पक्ष में बैठते हैं और उस प्रस्ताव को पास कराते हैं। क्या हमारी संसद में आज ये सहिष्णुता है? मैं चाहता हूं कि जो पुराना स्वरूप था इसका, जो आज़ादी के बाद था, उसमें पंडित नेहरू की भी बड़ी महती भूमिका थी। और नेता वो जो जाकर के जब अटल जी का पहला भाषण होता है तो जाके पीठ थपथपाते कि पीठ। आज ऐसी ना सहिष्णुता है और ना ऐसा बड़प्पन है संसद के अंदर। मैं राहुल गांधी जी और इसको मोदी जी के बीच का नहीं करना चाहता। मैं एटमॉस्फेयर जिस तरह का हो गया है और इसमें पर्सनल कुछ नहीं है। जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो जनता के सवाल हैं, अब तो कम प्रखरता से उठ रहे हैं। मेरे को याद है 1962 में जो गौ सेवक थे, गाय सेवक थे, वो संसद के अंदर घुस गए और कई अवसरों पर मेरे को याद है संसद, वो जो कृपात्री जी वाला जो आंदोलन था, इंदिरा जी भाषण दे रही थी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम लोग एजिटेटेड थे, शिक्षा प्रणाली ये करो वो करो, समाजवादी आंदोलन में। हमारे एक नेता ने इंदिरा गांधी जी के हाथ से माइक छीन लिया था। क्या आज पॉसिबल है? तो जो पुराना, क्या आपको तब देशद्रोही कहा गया? क्या आपके ऊपर सेडिशन का लॉ लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज आज की तारीख में त्यागी जी, सुनिए, मेरी आप थोड़ी सी, मैं इमरजेंसी में जब जेल गया हूँ तो मुझ पे 124A लगा, टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट। ऐसा मत कीजिए कि परिस्थितियां आज ही खराब हुई। मैं उसी से आपकी छोटी सी बात, मुझे लगता है मुझे एक्चुअली बाद में बोलना चाहिए, पहले आप बोलिए, मैं बोल चुकी हूँ। हम सब, मैं समझता हूँ त्यागी जी हम सबसे सीनियर है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं 5 साल पार्लियामेंट में रहा, जो सत्ता की एरोगेंस थी और जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल किया गया, जैसे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि हम अयोध्या की ज़मीन से मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की दिवाली क्यों मनाई जाती है? कि सत्य की असत्य के ऊपर जीत हुई थी, वहाँ से पैगाम आया है। अब ये सियासत बंद होनी चाहिए, ये एरोगेंस बंद होनी चाहिए। अब सत्य की जीत होनी चाहिए और धर्म को सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर आप पूरे संसद की चर्चा के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या राहुल गांधी का रोल कोई हवा में तो है नहीं? क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि संसद कैसे चले, विपक्ष को भी उतना स्पेस मिले जितना सत्ता पक्ष को स्पेस मिल रहा है, क्या वैसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। मैं जब राहुल गांधी को देखता हूं सत्ता बोलते हुए, तो मैं ये देखता हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार बार बार इंटरवेंशन होता रहता है। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इंटरवेंशन अगर होने की कोशिश भी होती तो उसको नहीं होने दिया जाता है। इस बार पूरा हुआ है। त्यागी जी, फैक्ट ये है कि मैंने जितना पढ़ा है, जितना वेस्टमिनिस्टर मॉडल पढ़ा है, उसमें स्पीकर को, चेयरमैन को, वो स्पीकर शब्द है लेकिन शायद उनको सबसे कम बोलना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो वार्तालाप है वो चेयर से होता है। इसका मतलब यह कि या तो आप संसद को संभाल नहीं पा रहे हैं, या विपक्ष आपका सम्मान नहीं कर पा रहा है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो केमिस्ट्री उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ साथ जो संसद का चरित्र भी पिछले 10 सालों के अंदर बदला है और वहां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जो अपनी निष्ठाएं हैं उस पर भी सवाल होना चाहिए। और मुझे ये कहते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पैदा हो रही है कि अगर वहां सोमनाथ चटर्जी बैठे हों या शंकर दयाल शर्मा बैठे, जिनको मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। शंकर दयाल शर्मा जी कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, और वो विपक्ष के व्यवहार को देखकर नाराज हुए और उनकी आंखों से आंसू भी निकले थे। लेकिन क्या उन्होंने किसी को सस्पेंड किया? मैं एक बात, शाहनवाज भाई, अभी मैं नहीं बोल रही इस राउंड में, मुझे एक बात बोलने दीजिए। मैंने करीब 2 दशक टीवी किया तो प्रोडक्शन समझती हूँ।
2 घंटा 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, सदन नारों से गूंज रहा था, मणिपुर को न्याय दो। प्रधानमंत्री को हेडफोन लगाना पड़ गया, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। एक बार भी संसद टीवी ने 2 घंटा 14 मिनट में विपक्ष को नहीं दिखाया, आपको नहीं दिखाया कि लोग वेल में थे या बाहर थे या खड़े थे, कौन कौन अपनी सीट पे खड़ा था। अगले दिन सदन की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज लीक होता है और टीवी चैनल पर चलने लगता है। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दूसरा, ये जो पूरी एक जो षड्यंत्र चलता रहता है कि लीक कर दो फुटेज, किसने लीक करी ये फुटेज? ये फुटेज हमने टीवी पर क्यों नहीं देखी? इन सांसदों को हमने टीवी पर क्यों नहीं देखा? सीसीटीवी फुटेज पर हम क्यों देख रहे हैं? और एक बात और, 1 मिनट, इन्होंने जो 2 बातें कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। अगर 14 मिनट कोई मणिपुर पर बोल रहा है और 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखते हैं, अगर ओम बिरला 5 बार के चुने हुए सांसद दीपेंद्र हुडा को कहते हैं बड़े, अरे वो लड़का है, वो सांसद है, आप 3 बार के हैं, वो 5 बार के चुने हुए सांसद है, इस तरह की बात, और फिर बिल्कुल मनमोहित होकर सत्ता पक्ष की तरफ ऐसी डबडबाई आंखों से देखना, तो कहीं ना कहीं चीजें पैदा होंगी। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में खरगे जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो बोलने के लिए खड़े हुए, आपने उनको इंटरवेंशन का मौका नहीं दिया, तो आपने फिर राहुल जी के भाषण में 5-5 लोगों को इंटरवेंशन का मौका क्यों दिया? बहुत सारी ऐसी बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की राजनीति में थोड़ा तल्ख होकर लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे तो वो मुद्दे उठाए जाएंगे। अगर 15 महीने से जलते हुए मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो वो मुद्दा गूंजेगा सदन में। और मैं तो त्यागी जी से बहुत सीखती हूँ, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ के हैं। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है बहुत बेबाकी चाहिए जो इन्होंने कहा। इन्होंने पहली बार जब सरकार बनी, पहले व्यक्ति ने कहा अग्निवीर खत्म होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज वो शहीद की मां कह रही है अग्निवीर खत्म कीजिए, सेना के 2 टुकड़ों में मत बांटिए। इस पर क्यों एरोगेंस है? अगर नेता और प्रतिपक्ष के साथ एक छोटा सा इंटरवेंशन मेरा है, मेरे मन में एक सवाल है, मैं ख्याल त्यागी ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। शहनवाज भाई, आपको भी जवाब देना चाहिए। क्या सदन के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को यह कहना चाहिए मैं आरएसएस का एकलव्य हूं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपक्ष उसको किस तरीके से लेगा? और क्योंकि विपक्ष को तब साफ तौर पर नजर आएगा कि इनका अलाइनमेंट तो पूरी तरीके से इधर है। ऐसे में जो अविश्वास पैदा होता है विपक्ष के मन में, उस अविश्वास का समाधान कौन करेगा? आप तो 5 सांसद सस्पेंड हुए थे ना, तो अविश्वास तो पैदा होएगा ही होएगा। सवाल आरएसएस का नहीं है। क्या कुर्सी में बैठे हुए शख्स सभापति महोदय, स्पीकर महोदय कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, या मैं आरएसएस से हूं, या मैं कांग्रेस पार्टी से हूं? ये संवैधानिक सवाल है जिसका जवाब होना चाहिए, इसमें बहस नहीं होती हमारे देश में। कह रहा है कि मैं आरएसएस से हूं या बीजेपी से हूं? चेयरमैन ने कहा बोलकर कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य आरएसएस में होना या बीजेपी में होना या कांग्रेस में होना क्या देश के लिए? जब आप उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप सदन के कस्टोडियन, लेकिन आपका बैकग्राउंड है ना, कल अगर आप ही स्पीकर बनेंगे तो आपका बैकग्राउंड आपकी पार्टी का रहेगा ना, उसमें बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात जो मुझे 2 बात कहनी है, मुझे आशुतोष जी वाली बात, सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे तो मैं 2nd रो में बैठने वाला एक सांसद था, और उसी वक्त हमने देखा था कि कई सांसद की सदस्यता चली गई थी, और सोमनाथ चटर्जी जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना इजाजत के खड़े भी हो जाए। हम विपक्ष में हमने वो देखा है, पूरा आपने कवर किया उस वक्त। स्पीकर की चेयर की इज्जत करना। दूसरी बात कह रहे हैं कि आज जब पुराना सदन छोड़िए, जब नया सदन शुरू हुआ तो शुरुआत क्या हुई? शुरुआत ये हुई कि राहुल गांधी जी ने जब बोला टोका टोकी होता है, मैंने मेडन स्पीच की थी एज ए मिनिस्टर, तब भी मुझे 8 लोगों ने टोका था। माननीय मुलायम सिंह जी ने टोका, बाद में उस वक्त में जितेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने सबको कहा भाई नया सांसद है, मेडन स्पीच आपको याद होगा आशुतोष जी, बड़ी पॉपुलर मेरी मेडन स्पीच थी। तो उस वक्त लोगों ने कहा मेडन स्पीच है मत टोको। जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंच से भी होते हैं, कुछ अगर सवाल है तो उनको इजाज़त मिलती है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार दी गई। यहाँ पर सुप्रिया जी ने कह दिया कि भाई हमने जो इशू उठाए, कौन सा इशू था जिसका जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और आपने कहा फुटेज की बात, फुटेज में आप देख लीजिए कि कभी हुआ कि पहली संसद लगी हो, हमने भी संसद नहीं चलने दी, पूरा सत्र एक बार ऐसा हुआ वॉश आउट की, अभिभाषण रखना पड़ा था, टेबल करना पड़ा था डॉक्टर साहब को, आप लोगों ने चलने नहीं दिया था। मैं तो कह रहा हूँ कि
एक सत्र तो पूरा चला गया था जब कोल पे जेपीसी की मांग थी, और हमने ये भी देखा कि जब स्पीकर के कमरे में दोनों पार्टी के सीनियर लीडर जाते थे, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, तो वहां पर कोई बातचीत नहीं हुई। इतना तनाव भी देखा है। लेकिन यहाँ पहली बार सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या ये शोभा देता था कि राहुल गांधी जी कहें कि नहीं वेल में जाओ, वेल में जाओ? अरे विपक्ष के नेता हैं, आपसे तो और बड़प्पन की उम्मीद की जा रही थी ना, जो आप हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे, हम भी उम्मीद करते हैं कि नीट पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप विपक्ष के नेता हैं, आप कह रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और बस त्यागी जी मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकेंड। और उसके बाद आपने उस दिन राहुल जी से ये चूक हुई, उनको डांट के लोगों को अगर बैठा लेते तो और उनकी इज्जत बढ़ती। बिल्कुल उन्होंने नहीं, सबको कहा जाओ, चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक गिलास पानी दिया आपके सांसद को, इतना गला जोर जोर से बोला कि पानी देना हम दब गए। हाँ, पानी पिलाना तो और क्या, हम एहसानों के प्रधानमंत्री ने चिंता किया आपकी। आशुतोष जी, बड़प्पन वो होता है। आशुतोष जी, मेरे दो आदर्श स्पीकर हैं, वन रवि राय और दूसरे सोमनाथ चटर्जी, और मैं चाहता हूं कि उनकी परंपराएं जारी रहें। जनता दल का विभाजन हो जाता है, चंद्रशेखर जी और रवि राय जी दोनों सोशलिस्ट, और कुछ एमपीज डिफेक्ट कर जाते हैं। मेरी जानकारी में है कि रवि राय जी पर दबाव पड़ता है कि उन सांसदों की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हैं, विद्याचरण शुक्ला से लेकर के दर्जनों सांसदों की सदस्यता खत्म करने का काम रवि राय जी करते हैं। एक दूसरा, हिंदुस्तान का और अमेरिका का जब न्यूक्लियर ट्रीटी होती है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई को अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देते हैं। लेकिन स्पीकर उस समय सोमनाथ दा है, वो कहते हैं कि मैं न सीपीआई में हूं न सीपीएम में, आई एम ए इंडिपेंडेंट स्पीकर, और वो स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और सीपीएम से भी इस्तीफा नहीं देते हैं। जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां या सोशलिस्ट पार्टी भी कुछ हद तक सिद्धांतों से बंधी रहती हैं और ऐसे सवालों पर सारे एक हो जाते हैं। चूंकि इंडो अमेरिकन ट्रीटी को लेकर के कम्युनिस्ट पूरे देश में जन जागरण कर चुके थे, उनकी इच्छाओं के खिलाफ था। लेकिन स्पीकर जब वो बैठ जाता है, ही इज अबव द पॉलिटिक्स। लेकिन खाली इसमें बीजेपी कांग्रेस वर्सेस मत कीजिए, इसमें आइडियलिज्म में तलाश कीजिए कि आने वाले समय में। त्यागी जी, जो मैंने ये पूछा, ये कहा कि क्या चेयरमैन साहब को कहना चाहिए कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं? सुप्रिया जी के आधा सवाल रह गया हमें। सुप्रिया जी, ऐसा भी पहली बार हुआ है कि कोई नेता प्रतिपक्ष, ना तो राहुल जी, ना सोनिया जी और ना मनमोहन सिंह जी बैल में आए होकर। पहला उदाहरण है भारतीय राजनीति में जब आपके राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, वो बैल में आए। मैं भी रहा हूं दोनों सदनों में, ये भी रहे। हम आज तक बैल में नहीं गए। बैल में जाना, माफ करना, किसी सीनियर पॉलिटिशियन के लिए शोभाजनक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा और अगर आप देश के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर आपको वेल में जाना पड़े वॉकआउट तो इसमें सीनियर जूनियर की कुछ नहीं। हमने वॉकआउट किया सदन से। क्या कहा? 5 मिनट की स्पीच हमने चेयरमैन साहब की सुनी कि ये सदन को आपने बेइज्जत कर दिया। अरे डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो अरुण जेटली जी ने कहा है, मैं तो जर्नलिस्ट थी, मेरे सामने कहा है, मैंने वो रिकॉर्ड करी है भाई। तो इस तरह की बातें ना की जाए। और अभी आई थिंक मर्यादा पे हम लोग को थोड़ी और चर्चा